Hello everyone, welcome back to my channel. So last video में we studied about the nature of environmental education. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ environmental education की ज़रूरत क्या है environmental education पढ़ाने की बच्चों को. ठीक है, तो उसी के कुछ पॉइंट्स 10 पॉइंट्स है टोटल मैं लेके आई हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट. लोगों को, बच्चों को अवेयर कराएं हम एनवायरनमेंट के बारे में. किस किस चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाएगा. सबसे पहले तो बताएं कि एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे हम बेनिफिट लेते हैं उससे. प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या ऐसा कर रहे हैं ह्यूमंस कि उससे हमें इल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं वो देखने को मिले, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा. और क्या करें हम, अवेयरनेस क्रिएट करें, हम लोगों को सेंसिटाइज करें, सेंसिटिव बनाए टुवर्ड्स दीज इश्यूज़, कि वो भी सीरियस होए इन इश्यूज़ को लेकर और अपनी तरफ से कोशिश करें. ऐसे एक पर्सन तो चेंज नहीं कर सकता है, बट अगर वो एक पर्सन छोटा छोटा पार्ट निभाए अपना और सब लोग ऐसा करें तो हम मिलकर रोक सकते हैं. तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना है. इसी चीज़ के लिए लोगों को, बच्चों को सेंसिटाइज करना है एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम. किस चीज़ के लिए अवेयर कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल मतलब जो हम फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करें, हम ऐसा डेवलपमेंट करें. ऑब्वियसली हम विद टाइम डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, डेवलप करना चाहते हैं, हर एक कंट्री डेवलप करना चाहती है. बट वो डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर कर रहे हैं हम? सारे के सारे रिसोर्सेज अगर हम अभी यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगी? सारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो इसीलिए हमको डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि हम फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रख के डेवलपमेंट करें. और ये सब करने के लिए एनवायरनमेंट एजुकेशन इज़ इनडिस्पेंसिबल. एनवायरनमेंट एजुकेशन के बिना हम ये सब कर ही नहीं सकते. सो फर्स्ट नीड यही है, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स अस. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या क्या मतलब होता है? हमने दो वर्ड्स पढ़े, अर्बन एंड रूरल. अर्बन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हो गई होती है, हो रही होती है, क्योंकि उनके पास सारे टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है. वही रूरल एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम होती है, उन पर टेक्नोलॉजी कम होती है, उन पर रिसोर्सेज कम होते हैं, उन पर फाइनेंसेस कम होते हैं. इंक्रीज अर्बनाइजेशन. सारी कंट्रीज़ जो है अर्बन बनना चाहती है, सबको डेवलप करना है. तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. किस चीज़ का? फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर. फास्ट रेट पर डेवलपमेंट करना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसको हम कैसे रोक सकते हैं? वही चीज़ अवेयरनेस क्रिएट कर कर हम रोक सकते हैं. कि इसके बीच कम्युनिटी जो लोग हैं उनमें हमें अवेयर करना, उनको सेंसिटाइज करना, उनको बताना है हमें कि ये सब करने से कुछ नहीं हो, कुछ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढो जिसको आप यूज़ करो और फिर करो अर्बनाइजेशन. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे रिसोर्सेज मत यूज़ करो जिससे नेचर को भी हार्म मिले और फिर वो है भी कम अमाउंट में ही प्रेजेंट, तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन उनको देखने को भी ना मिले, ऐसा भी ना हो. तो सेकंड नीड है इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, जो कि हमको रोकना है. और ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे रोके, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज? एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू. थर्ड पॉइंट इज़ टू ब्रेक द इंडोर हैबिट. इंडोर मीन्स घर में रह के चीज़ें करना, आउटडोर मीन्स बाहर जाके करना. हम सबको पता है कि जो पहले के बच्चे होते थे वो बाहर जाके गेम्स खेलते थे. शाम के टाइम में बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, और जो भी हम लोगों ने अपने गेम्स बना रखे, ऊँच नीच का पापड़ा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हम ये लोग ये सब आउटडोर गेम्स खेलते थे, बाहर जाके घर से निकल कर गेम खेलते थे. बट आजकल के बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन हाथ में है उनके और वो गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस, यूट्यूब पे वीडियोस दिखा लो. कोई फिज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं है. और इसी वजह से क्या होता है कि उनके बॉडी में ओबेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट. फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो फैट डिपॉजिट हो रहा है, आई साइड वीक हो रही है, फ़ोन देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हुए हैं कमर झुका के, तो बैक इश्यूज़ आने लगते हैं. तो हम क्या करें? उनको लिटरेट बनाए एनवायरनमेंट के बारे में. तो उससे क्या होगा? वो आउटडोर जाके खेलना शुरू करेंगे. इट ऑफर्स अ सॉल्यूशन टू इंडोर लाइव्स ऑफ टुडेज
स्टूडेंट एंड यूथ, द जनरेशन इज़ द फर्स्ट टू ग्रो अप इन इंडोर्स। ये पहली जनरेशन है अभी जो घर के अंदर ही बड़ी हो रही है, शाम में बाहर निकलती नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं खेलती है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग स्कूल लाइफ विद लॉट्स ऑफ प्ले एरियाज एंड ग्राउंड्स विद डाइवर्स नेचुरल सेटिंग्स आर मोर लाइकली टू बी फिजिकली एक्टिव। जो बच्चे जिनके आसपास में हमारा एनवायरनमेंट है, प्लेग्राउंड में खेले हैं, ग्राउंड में उछल कूद मचाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो दे आर अवेयर ऑफ गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, गुड डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में उन्हें पता होगा, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव भी वो ज़्यादा होंगे, एंड दे विल बी मच मोर सिविल टू वन अनदर, भाईचारा भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए भी हमें एनवायरनमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हमको ये सब बारे में भी बताती है कि नेक्स्ट इज़ इट मेक्स एनवायरमेंटली लिटरेट सिटीजन। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, एनवायरमेंटली लिटरेट मतलब एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा लिखा बच्चे को बताओगे, उसको पता रहेगा, तो वो एक आगे जाके लिटरेट सिटीजन बनेगा, पर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा लिखा देश का नागरिक बनेगा। द स्टडी एनेबल्स एनवायरमेंटली लिटरेट सिटीजन बाय नोइंग द एनवायरमेंटल एक्ट्स। कैसे लिटरेट होगा कि उसको पता होगा हमारे एनवायरनमेंट के एक्ट्स के बारे में, जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं, राइट्स बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, लेजिस्लेशन बना रखे हैं, ये सब के बारे में उसको पता होगा। और इन सबको मद्देनज़र में रखते हुए वो जो भी लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस हैं, उसके जजमेंट्स हैं, वो लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट फॉस्टर इनोवेटिव लीडर्स एंड टीचर्स। सो फॉस्टर मीन्स मतलब एक तरीके से यहाँ पे मतलब है कि इनोवेटिव लीडर्स एंड टीचर्स बन के आते हैं। लीडर्स जैसे बच्चों को हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे एंड आगे जाके वो एक्चुअली नेचर के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो उससे क्या किया हमने, इनोवेटिव लीडर्स बनाए। इनोवेटिव मीन्स मतलब हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लेकर आएँ आगे जाकर कि हम हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको सेव कर सके। एंड टीचर्स में भी मोटिवेशन आती है, वो भी बाकी टीचर्स या फिर अपने कलीग्स के साथ में मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल में स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में आसपास स्टार्ट कर सकते हैं। It enables teacher to take students outside more often and design more dynamic, interactive learning experience that gets students' attention. तो टीचर्स अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा रही है तो उनको एक्चुअली इन्वायरमेंट में जाकर, नेचुरल सेटिंग में जाकर पढ़ाना चाहिए, तो और बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स भी एक कनेक्शन फील करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, और टीचर का भी जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम जो हमारी क्लासरूम प्रैक्टिसेस होती है, टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट फॉस्टर हेल्दी स्कूल्स। ऑफ कोर्स हेल्दी स्कूल्स बनेंगी अगर हम बच्चों को लिटरेट बना रहे हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अगर बच्चे क्लास से बाहर जा रहे हैं, दूसरे पीरियड में ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, तो बच्चे सारे की सारी लाइट स्विच ऑफ करके जाएंगे, टैप्स ओपन नहीं छोड़ेंगे वॉशरूम्स में, मिनिमम मतलब यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हेल्दी स्कूल होगा, ओवरऑल स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगा, वाटर जो है वो सेव होगा स्कूल में। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एनकरेजेस स्टूडेंट टू क्रिएट हेल्दियर एंड ग्रीनर लर्निंग इन द एनवायरनमेंट। प्लांटेशन ड्राइव्स भी स्कूल्स करवाता है, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी रैलीज होती है, ये सब चलता है स्कूल में। आउटसाइड एंड इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग, अंदर तो प्लांटेशन, बच्चों से प्लांटेशन करा सकते हैं ताकि ग्रीनर एनवायरनमेंट हो, बाहर जाके रैलीज हो सकती है। तो आउटसाइड से क्या होगा कि आउटसाइड से जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी एजुकेट कर रहे हैं, बच्चे खुद तो एजुकेटेड हैं बट आसपास की कम्युनिटी के लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। एंड इनसाइड द स्कूल भी हमारा हेल्दी बनेगा। नेक्स्ट इज इट कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। The more people learn about the environment, the more pro-environment and conservation behavior is seen. जितना ज़्यादा वो जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म होने वाले हैं और उन फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करना शुरू करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ताकि वो फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रख कर उनको बचा कर रखे, ताकि फ्यूचर के लोगों को भी वो यूज़ करने को मिले। और अल्टरनेटिव तरीके सोचें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट।
उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं तो हम और चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, लाइक हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, सन से बनाएं, हम वाटर से बनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन का यूज़ कर हम बनाएं इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ऑल्टरनेटिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं जो हैं, हम ऑल्टरनेटिव पर स्विच धीरे धीरे करने भी लगे हैं। आप लोगों ने भी सोलर पैनल्स वगैरह बहुत कॉमनली देखे होंगे, कहीं कहीं विंड माइल्स भी आपने देखी, विंड मिल्स भी कहीं ना कहीं आपने विंड मिल्स भी देखी ही होंगी। तो ये आजकल काफ़ी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। The more individuals know, the more likely they are to reduce, recycle, reuse and conserve water and others. नेक्स्ट इज़ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि फ्यूचर के लोगों की नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के बारे में भी सोचना है हमको। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन बिल्ड्स द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू एड्रेस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड टू टेक एक्शंस टू कीप नेचर हेल्दी, द इकोनॉमी प्रोडक्टिव एंड कम्युनिटीज़ वाइब्रेंट। हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्किल्स और नॉलेज बच्चों को देनी है और स्किल्स ऐसी डेवलप करनी है ताकि क्या हो, जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको वो एड्रेस कर सके, उनको जान सके और फिर उस पर एक्शन ले सके, ताकि क्या हो, हमारा जो नेचुरल सेटिंग है, जो हमारा नेचर है वो हेल्दी रहे, हमारी इकोनॉमी कंट्री की प्रोडक्टिव रहे एंड जो हमारे कम्युनिटी आसपास रहने के सब लोग खुशहाल रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट ब्रेक्स द इंडोर हैबिट। ओ आई एम सो सॉरी, ये रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू टेक स्टेप्स इन कंजर्विंग एनवायरनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ पढ़ाते जाने से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे कुछ नहीं करेंगे। तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई कुछ करो, नेचर को सेव करो, कंजर्व करो हमारे एनवायरनमेंट को। प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर। अब अभी के बच्चे फ्यूचर बनेंगे, बड़े होंगे, एल्डर्स बनेंगे, उन्होंने ही यूज़ करना है रिसोर्सेज। इसीलिए हमको बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई एनवायरनमेंट को सेव करो, बचाओ एनवायरनमेंट को, फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ करो, पोल्यूशन कम करो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज तो हम देख ही रहे हैं कि मई के मंथ में दिल्ली में समर्स आ जाती थी, बट अभी क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, इतना फॉगी हो रखा था आज भी मॉर्निंग में। तो क्या है, ये सब क्लाइमेट चेंज ही तो है। तो ये बच्चों को मोटिवेट करना, एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं, और वो ताकि वो क्या करे, स्टेप्स लें, सस्टेनेबल स्टेप्स लें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। So these were all the points for the need for environmental education. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।